योग नहीं प्राप्त कर पाया, भगवान से नहीं मिल पाया, तो दूसरा जन्म उसको हम ज्ञानवान योगी को जन्म देता हूँ, जो बचपन से ही मेरी भक्ति के विषय में संतों का सानिध्य मिलता है, भक्तों का सानिध्य मिलता है, और वह फिर जो है फिर भक्ति में लगता है। देखो सज्जनों, भक्ति कोई ऐसी नहीं है कि हम अगर भक्ति करेंगे तो हमारा घर छूट जाएगा या परिवार छूट जाएगा, बिजनेस छूट जाएगी या सर्विस छूट जाएगी। सज्जनों, गुरु महाराज जी के परिवार से सीख लीजिए कि देखिए संसार में रहते हुए और संसार में परिवार से कैसे प्रेम होगा, और परिवार के सब परिवार को भक्ति मार्ग पर लगाने के लिए जो परिश्रम करते हैं। सज्जनों, कहते हैं दूसरे की जो भलाई सोचते हैं तो उनका भला स्वतः ही होता है। हे भाइयों, वह भी देखो गृहस्थ में आकर के सभी को वह प्रेरित करते हैं कि देखो भक्ति करोगे तो वास्तव में जीवन में वो आनंद मिलेगा। देखिए जिन्होंने भक्ति किया उनका कुछ नहीं बिगड़ा, कष्ट जरूर आया, चाहे आप द्रौपदी को लीजिए, चाहे आप मीराबाई को लीजिए, चाहे आप भिल्ली को लीजिए। भिल्ली का इतिहास तो आपने खूब अच्छी तरह पढ़ी होगा है कि भिल्ली जो है वह जब युवा हो गई तो वह जाती है कहाँ, अपने ससुराल जाने के लिए तैयारी थी, लेकिन जब क्या देखा कि वह स्थान, भाइयों मैंने देखा ऐसे जीवन के अंदर जहाँ पर बेलिनी ने भगवान को झूठे वीर खिलाए थे, और वह बेलिनी उस इलाके में आप जाएंगे तो आप तो खौफ बदल गया है। पहले कुछ भी फंक्शन होता था तो उनके यहाँ वह बकरे और मुर्गे, भेड़े और ये मांस मदरा अंडे का जो है सेवन वहाँ की पार्टियों में होता है। तो सब वह सबरी ने देखा कि मेरी शादी में इतने जीवों का हत्या होगी, इतने बकरे लाए जा रहे हैं, भेड़े लाए जा रहे हैं, मुर्गे लाए जा रहे हैं, और किसके लिए? एक विषय भोग के लिए, एक पति के साथ रहने के लिए। इससे अच्छा तो शादी न कराया जाए तो इतने जीवों का जो है भला हो जाएगा। वो रातों रात अपने कहते हैं परिवार से चली जाती है, तो बहुत दूर निकल गई। सवेरा हुआ तो क्या देखती है कि गांव के लोग तो रस्ते रस्ते जा रहे हैं जंगल के, वो भी पीछे पीछे होली। तो कहाँ पहुंचे? जहाँ मंत्र ऋषि का आश्रम था, वहाँ सत्संग हो रहा था। उसने सत्संग सुना, और सत्संग सुनते सुनते जब सत्संग क्या समाप्ति हुई, आरती पूजा हुई, सब तो वह गृहस्थ से जो आए थे चले गए। सबरी क्या सोचती है कि मैं तो अब नहीं जा सकती हूँ। वह जाती है जंगल में, लकड़ी काटती है और रात को चुपके से रख देती है, और झाड़ू उठा के सारे आश्रम में झाड़ू लगाती है। खाना बनता था भंडारे, वहाँ झाड़ू लगाती है। जब सवेरा हो गया और फिर सत्संग शुरू हुआ तो सत्संग सुनती थी। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए, लेकिन वह एक दिन समय ऐसा आया, गुरु महाराज जी जब देखते हैं भंडारे की तरफ तो बहुत अच्छी सफाई हो रही है, लकड़ियों का ढेर लगा हुआ है। गुरु महाराज जी कहते हैं मैंने तो किसी को भेजा नहीं जंगल में लकड़ी के लाने के लिए, और इतनी लकड़ी अच्छी काट काट के जमा करके रखी हुई है, और भंडारे की इतनी अच्छी सफाई हो रही है। पूछती है कि कौन सफाई करता है? तो सारे सेवक जो है दूसरे का मुख देख रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि मैं करता हूँ। गुरु महाराज जी समझिए कोई भगत ऐसा है। देखिए सेवा का कितना बड़ा महत्व होता है। वह कहते हैं कि आप सारी रात सब जागिए। दिन में तो कोई करता नहीं है, रात में कोई करता है। रात में लकड़ी लाता है कोई, दिन में तो कोई लाता नहीं, लाता तो मैं देखता गेट से कोई आता है। जब रात को सब तरफ बैठ जाते हैं, समय हुआ सबरी का, वह लकड़ी ला के चुपके से रखती है भंडारे में, और झाड़ू उठा करके जैसे ही है सज्जनों भंडार घर में झाड़ू लगाना शुरू करती है, पोछा लगाना शुरू करती है, तो सारे सेवक आ जाते हैं और कहते हैं कि चलो तुमको गुरु महाराज जी ने बुलाया है। अब वह डरती है क्योंकि पहले जो उसको निकाल दिया था, कहा कि स्त्री को हम अपने आश्रम में नहीं रखते किसी को, तुम जो है अपने सत्संग में आया करो। तो वह कहती मैं गुरु महाराज जी के पास नहीं जाऊंगी, गुरु महाराज जी नाराज हो जाएंगे। सब कहते हैं नहीं तुम नाराज